एक बुरी खबर, इंडियन ड्रामा इंडस्ट्री के, इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री के एक बड़े एक्टर जिनका नाम था सिद्धार्थ वीर सूर्यवंशी, कुछ दिन पहले इनके हवाले से एक खबर आई कि इनका हार्ट अटैक में इनकी डेथ हो गई है। और जब ये हार्ट अटैक इनको हुआ तो उस वक्त उनका ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, उस वक्त वो इनफैक्ट वर्कआउट कर रहे थे, जबकि इनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 46 साल थी। कुछ टाइम से बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में काफी ज्यादा डेथ्स हम देख रहे हैं, स्पेसिफिकली व्हेन इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग। कुछ टाइम पहले हमने सुना मिस्टर ओलंपिया ओपन बॉडी बिल्डर चैंपियन शॉन रोडन, हमने सुना जॉन मेडोज के बारे में, हमने सुना जॉर्ज पीटरसन के बारे में, ल्यूक सैंडो, एंड देयर इज लाइक अ बिग लिस्ट। अनफॉर्चुनेटली सेम ट्रांसलेशन अब हम देख रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में। बॉलीवुड की जो मूवी इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री है, जैसे कि कुछ टाइम पहले पुनीत राजकुमार, उनकी डेथ होती है 46 साल की उम्र में। इनफैक्ट वो भी उस वक्त वर्कआउट ही कर रहे थे। या फिर सिद्धार्थ शुक्ला, रीसेंट एग्जाम्पल, 40 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। एंड नाउ वी हैव दिस गाय हु इज जस्ट 46 इयर्स ऑफ एज। यानी ये वो लोग थे जिनके बारे में मशहूर था कि दे वर लाइक फिटनेस फ्रीक्स, दे वर लाइक फिट गाइज। और अनफॉर्चुनेटली ये लोग अपनी 50s तक भी नहीं पहुंच पाए। जब मैं सिद्धार्थ की बात करता हूं तो लिटरली इनकी फिजिक वाइज आप कहोगे ही वाज लाइक प्रीटी गुड, प्रीटी इंप्रेसिव। और दिस इज लिटरली लाइक इफ फिटनेस मॉडल लाइक फिजिक जो कि आजकल हर लड़का अपनाना उस लेवल तक पहुंचना चाहता है। और क्योंकि इनकी डेथ ड्यूरिंग वर्कआउट हुई, सो यहाँ पे फिर क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो मेन स्ट्रीम हमारा मीडिया है वो इस किस्म की बातें करना शुरू हो जाता है कि भाई क्योंकि वो फिटनेस फ्रीक था, क्योंकि उसकी डेथ जिम में हुई, सो ऑफकोर्स वो तो स्टेरॉइड्स यूज करता होगा, सो ऑफकोर्स वो तो वे प्रोटीन यूज करता होगा, वो तो क्रिएटिन यूज करता होगा। दिस इज लाइक वेरी मच अनफॉर्चुनेट कि आज के जमाने में अगर किसी भी इंसान की एक डिसेंट फिजिक है सो उस पे स्टेरॉइड एलिगेशंस लगता है। ऑफ कोर्स पार्टली दिस इज ए सैड रियलिटी कि पहले स्टेरॉइड यूज एंड अब्यूज प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में होता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब कंपटीशन क्योंकि इतना बढ़ चुका है, सो एवरी सिंगल पर्सन इवन अगर आप जिम में होते हैं, अ गाय हु इज लाइक स्किनी एज हेल, वो अगर आपके बराबर में वर्कआउट कर रहा है, आपको नहीं पता होता कि ही इज लाइक टेकिंग अ लॉट ऑफ स्टफ। सो इतना कॉमन स्टेरॉइड यूज एंड अब्यूज अब हो चुका है, जिससे सर क्या हो रहा है कि एक गलत मैसेज आम लोगों की तरफ पहुंच रहा है कि भाई जिम इज बैड, डूइंग वर्कआउट इज बैड, अगर आप ट्रेनिंग करते हो आप हार्ट अटैक से मर जाओगे, टेकिंग प्रोटीन इज बैड, क्रिएटिन इज अ स्टेरॉइड। इस टाइप के मिथ्स अनफॉर्चुनेटली आज भी मशहूर हैं, जिसके इम्पैक्ट्स इनफैक्ट हम इस पोस्ट में भी देख सकते हैं। ये सिंपल पोस्ट है, he was doing a promotion stuff, वो of course किसी प्रोटीन सप्लीमेंट्स की या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स की प्रमोशन कर रहे होंगे। हर यूट्यूबर करता है, हर फिटनेस मॉडल करता है, आजकल हर वो बंदा जो कि लाइमलाइट में होता है उसको कंपनीज अप्रोच करती हैं। सो ऑफ कोर्स वो भी इस पोस्ट के थ्रू लोगों को बता रहे होंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स वो यूज करते हैं। यहाँ पे कहते हैं माई 3 एसेंशियल फेवरेट्स ईच डे नो मैटर वेयर आई एम। जब मैं इसके कॉमेंट्स देख रहा हूँ, सो दिस इज समथिंग विच लिटरली हर्ट्स हेयर। यहाँ पे लोग इनके ऑफ कोर्स इनकी डेथ के बाद यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करो यारो, इन सब की वजह से बॉडी अंदर से खोखली हो जाती है। यानी ये जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं इसमें वे प्रोटीन है अपेरेंटली, इसमें एक आई वुड से एक विटामिन होगा, एक इलेक्ट्रोलाइट होगा। आई मीन ही इज नॉट पोर्ट्रेइंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स या फिर इंजेक्शंस या फिर टेस्टोस्टेरोन या फिर डी-बॉल या फिर एनेवार, इस टाइप की चीजें वो बंदा अपनी पोस्ट में नहीं दिखा रहा। बट स्टिल क्योंकि पीपल हैव नो क्लू, प्लस ये जो मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, वो जिस टाइप की बातें करता है, क्रिएटिन स्टेरॉइड, वे प्रोटीन स्टेरॉइड, सो ऑफ कोर्स उसके इम्पैक्ट्स आपको फिर इसी टाइप के कमेंट्स में देखने को मिलता है। एक और कमेंट आप देखें, भाई ये सब खाने से मौत होती है, रिप। It should be investigated seriously. The so-called protein powders, slow poison, are killing more youngsters now. Rest in peace. Most of the men who does gym are dying out of cardiac arrest. Rest in peace. जब आप हार्ट डिजीज की सर बात करते हैं, सो दुनिया भर में जो कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड डिजीजेस होती हैं, लगभग 1 करोड़ 80 लाख लोग हर साल उसकी वजह से डेथ्स का शिकार हो जाते हैं। इसमें से अगर आप 85% निकाल लें, सो दिस इज ड्यू टू हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स। 85%, सो दिस इज लाइक एक नंबर निकल के आएगा 15 मिलियन। यानी लगभग हर साल 1.5 करोड़ के आसपास लोग हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अब आप क्या मुझे बताना चाह रहे हो इस कमेंट के थ्रू कि कितना प्रोपोर्शन इस 1.5 करोड़ में फिटनेस फ्रीक्स का होगा? सो ये सारी की सारी बातें आपको सिर्फ और सिर्फ मीडिया पीछे से फीड कर रहा होता है, एंड देयर इज नो रियलिटी। अब सवाल ये है कि व्हाट कॉजेज हार्ट अटैक? हार्ट अटैक इनफैक्ट होता क्यों है? आपकी सर जो कॉर्नरी जो आर्टरीज होती हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं टू सप्लाई ब्लड टू योर हार्ट,
जब वो थिकन हो जाती हैं, जब वो हार्डन हो जाती हैं। वाई? बिकॉज ऑफ ड्यू टू मैसिव प्लैक फॉर्मेशन, ड्यू टू हाई कोलेस्ट्रॉल, ड्यू टू एक्सेसिव टोबैको यूज। तो सर एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी जो आर्टरीज हैं, जो कि एक्चुअल में आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही थी, वो चोक हो जाती हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से पीपल फेस हार्ट अटैक्स। यानी इसका सर मतलब ये हुआ कि अगर आपके लिपिड्स ठीक नहीं है, इफ दे आर नॉट इन दी हेल्दी रेंज, अगर आपका लिपिड पैनल, आपका लिपिड प्रोफाइल, उसमें अगर आप ये देख रहे हैं कि भाई आपका एचडीएल कम है, आपका एलडीएल, आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं अगर वो ज्यादा हैं, एलिवेटेड हैं, इसका मतलब सर ये हुआ कि यू आर एट ए हायर रिस्क ऑफ गेटिंग ए कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड डिजीज। क्या आपको अपने लिपिड मार्कर्स पता है? बहुत सारे लोगों को इनफैक्ट नहीं पता होता। इसी तरीके से अगर आप बात करें टोबैको यूज, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी भी अनफॉर्चुनेटली जो आर्टरीज हैं वो थिकन हो जाती हैं वक्त के साथ साथ। क्यों? क्योंकि देयर आर सम केमिकल्स इन द सिगरेट स्मोक जो कि अनफॉर्चुनेटली उन आर्टरीज को जाके ब्लॉक करना शुरू हो जाती हैं। सो अगर आप टोबैको यूज, एक्सेसिव टोबैको यूज करते हैं, सो ऑफ कोर्स अगेन यू आर एट ए हायर रिस्क ऑफ गेटिंग ए कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड डिजीज जस्ट लाइक हार्ट अटैक। ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं सर, ये अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं, जिसकी वजह से यू आर एट ए रिस्क ऑफ गेटिंग एथेरोस्क्लेरोसिस। वो क्या होता है? थिकनिंग ऑफ द आर्टरीज। आपकी जो लाइनिंग होती है आर्टरीज की, उसकी सेल वॉल्स की, वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है, उसमें फैट डिपॉजिट्स आना शुरू हो जाते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल प्लैक आना शुरू हो जाता है, उसके अंदर दूसरे सब्सटेंसेस आ जाते हैं। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? वो जो आर्टरी के लिए जो ओपनिंग थी, जो फ्लो जाने के लिए, वो कम हो रही है, जिसकी वजह से पीपल आर गेटिंग हार्ट अटैक। अब फिल्म इंडस्ट्री में या फिर जो आपकी ड्रामा इंडस्ट्री है, उसमें होता क्या है, उसकी रियलिटी क्या है? पहली चीज, जो एक्टर्स होते हैं, फिर एक्ट्रेसेस होती हैं, दे फेस इमेंस प्रेशर। पीक लेवल्स पे उनके लिटरली स्ट्रेस हार्मोन्स होता है, यानी वो हमेशा टेंशन में रहते हैं। ऑफ कोर्स किस बात की टेंशन? कंपटीशन है। अगर आप एक्टिंग नहीं करेंगे आपका चांस निकल जाएगा। सो दिस इज समथिंग जो कि आपकी बॉडी में फिर फर्दर इन्फ्लेमेशन कॉज कर रही है। अब जाहिर है जब इन्फ्लेमेशन है, आप स्ट्रेस में हो, प्रेशर में हो, तो आप क्या करोगे? एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस लोग अडॉप्ट करते हैं, टोबैको यूज। जब वो टोबैको यूज करते हैं, सो ऑफ कोर्स स्लोली एंड स्टेडली वो जो प्लैक बिल्डअप हो रहा होता है आपकी आर्टरीज में, वो होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ फिर ऑफ कोर्स जब आप इंडस्ट्री में हो, टीवी पे आते हो, सो फिर बॉडी भी अच्छी होनी चाहिए। सो फिजिक कॉम्पिटिशन, 6 महीने का उनको टाइम दिया जाता है और एक बहुत ही अनरियलिस्टिक फिजिक्स उनसे कही जाती है कि आप अचीव करें। ये मैं लिटरली इस वक्त जनरल बात कर रहा हूँ, किसी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा। अब वो जाहिर है उसको सालों बाद एक मौका मिला है, तो वो बेचारा क्या करेगा? वो एनाबॉलिक्स पे आएगा, वो ऐसी चीजों पे आएगा जो कि इनफैक्ट उसके लिए, उसकी हेल्थ के लिए, उसकी लॉन्जेविटी के लिए काउंटर प्रोडक्टिव है। और जब आप एनाबॉलिक्स पे होते हैं, सबसे पहले वो आपके लिपिड्स खराब करता है और दूसरे बायोमार्कर्स को फर्दर वो वर्सन करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स एनाबॉलिक्स कोई हेल्दी चीज थोड़ी है, तो वो आपके लिपिड्स खराब करता है। ऑफ कोर्स अब लिपिड्स डायरेक्ट आप उसका रिलेशन है विद द कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड डिजीज। सो अब जब आपके लिपिड्स खराब हो रहे हैं, स्लोली एंड स्टेडली वो जो प्लैक डिपॉजिट्स हैं आपकी आर्टरीज में आए जा रहे हैं। अब समझिए ये जो पूरी रूटीन है टोबैको यूज की, उसके साथ साथ फिर स्टेरॉइड स्टफ एंड अदर थिंग्स, अब ये एक वक्त में नहीं होता, ये सालों रूटीन चलती रहती है। 10-10, 20-20 साल ये चलता हुआ जा रहा है। सो विद कंटिन्यूड स्ट्रेस, with continued tobacco use, with continued anabolic cycles, with continued slowly developing plaque formation in your coronary arteries, उस पे अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं सो पा रहे, if you have literally a poor sleep hygiene, so what end result are you expecting? ऐसे में आपकी बॉडी को एक फायर होस्ट चाहिए होता है जो कि आपके जो एलिवेटेड स्ट्रेस लेवल्स हैं उनको नीचे लेके आए, आपके टोबैको यूज को कम करे, आपकी एनाबॉलिक साइकिल्स को लिटरली कट करे, आपकी स्लीप हाइजीन को बेहतर बनाए। सो दिस इज लाइक समथिंग जो आपको करना चाहिए, किसी को भी करना चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा सो द एंड रिजल्ट इज अ हार्ट अटैक। जब मैं सिद्धार्थ की बात करता हूं तो ये पोस्ट है मार्च 2020 की और अपेरेंटली ये है 6 मंथ ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पे इनका जो कमेंट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मैसेज दे रहा है। ये कहते हैं, बीइंग एन एक्टर रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ डेडिकेशन, पेशेंस एंड एक्सपेरिमेंटिंग ऑन वन सेल्फ इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस. Last 5 years, I was lucky to get versatile roles wherein I had to transform and mold myself in a way that suited the characters I portrayed. Also, the working conditions and long hours kept me away from my passion for fitness and an aesthetically good-looking bod. For a new project, I had to get back in shape within a stipulated time. The pick is the eventual result. I am partially happy, especially having to overcome the pain of my shoulder injury, surgery and rehab process, which was a major barrier during my transformation process. Still not 100% with the injury. The process is still on and I am committed. अब ऐसे में जब आपको रेस्ट नहीं मिल पा रहा, जब आप लंबे लंबे सारे दिन के शूट्स कर रहे हैं, फिर रात के 2-2 बजे आके बहुत सारे लोग ट्रेनिंग करते हैं, वर्कआउट्स करते हैं,
आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता, आपकी प्रॉपर स्लीप हाइजीन नहीं है, फिर आपके स्ट्रेस लेवल्स, फिर आपकी टोबैको यूज इफ समबडी डज इट, ये सारी चीजों से, इस पूरे एनवायरनमेंट से आर यू एक्सपेक्टिंग लॉन्जेविटी? ऑफ कोर्स नॉट। एक चीज जो कि मुझे पर्सनली लगता है, ऑफ कोर्स जरूरी नहीं आप इस चीज से एग्री करें, आजकल सर एक ट्रेंड चल रहा है हाई एनर्जी ड्रिंक्स का। इसमें बहुत सारे प्री वर्कआउट भी आप ले सकते हैं। इसमें सर क्या हो रहा है कि एक तो लोगों का एक बहुत ही पुअर लाइफस्टाइल है ना, उनकी स्लीप हाइजीन बिल्कुल अच्छी नहीं है। जो टाइम सोने का होता है उस पर काम कर रहे होते हैं, जो टाइम फिर जागने का उठने का होता है उस पर वो सो रहे होते हैं। लिटरली अ पुअर लाइफस्टाइल। इसके साथ साथ क्योंकि उनकी स्लीप हाइजीन बेहतर नहीं है, सो ऑफ कोर्स दे हैव हार्मोनल इश्यूज, दे हैव लाइक हाई टोबैको यूज स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए। ऐसे में क्या होता है, जब when you take high amounts of caffeine throughout the day, by high amounts I mean upwards of like 600 milligrams and up of doses every single day, so आपको नहीं पता कि ये जो हाई एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, अगर आप इनको कंसिस्टेंट बेसिस पे यूज कर रहे हैं, सो ये आपकी बॉडी में किस तरीके से आपकी बॉडी उससे रिएक्ट करेगी, उसको रिस्पॉन्ड करेगी। यानी इसका सर मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, उनकी एक फैमिली हिस्ट्री होती है कि दे आर गोइंग टू गेट समथिंग, जिसकी एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जांपल है जॉन मैडोज। जितना ब्लड वर्क उस बंदे ने प्रोमोट किया है करवाने को, अनफॉर्चुनेटली वो खुद एट द एज ऑफ 51 ही लेफ्ट अस। सो व्हेन यू हैव जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जो हो सकता है आपके केस में हो लेकिन दूसरे के केस में ना हो, जिसका सर मतलब ये हुआ कि एक एनर्जी ड्रिंक या फिर एक प्री वर्कआउट सप्लीमेंट एक इंडिविजुअल यूज कर रहा है, सो वो उसके बेनिफिट्स उठा रहा है इन हाई अमाउंट्स ऑफ कैफीन। लेकिन वही एनर्जी ड्रिंक स्लैश प्री वर्कआउट अगर आप यूज कर रहे हो, सो वो आपको मुख्तलिफ किस्म के डिस्कम्फर्ट और आपके कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड डिजीज में कोई ना कोई अपना इनपुट डाल रहा है, especially when there is already ample and enough plaque buildup in your system, in your coronary arteries to cause you a heart attack. Anyhow, this is my personal opinion. हो सकता है आप इस पॉइंट से अग्री ना करें, but this is like pretty sad news कि सिद्धार्थ is no more with his family. और मैं दुआ करूंगा, आई विश कि इनकी फैमिली ये जो मुश्किल वक्त है उस पे से जल्दी से निकले। ऑलराइट गाइस, सी यू।